हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मैं तैयब सिद्दीकी कलाम इंस्टीट्यूट 2.0 में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। 11th क्लास की मैथमेटिक्स का 11th क्लास की पहला ही टॉपिक है जिसका नाम समुच्चय। समुच्चय क्या है, समुच्चय को हम कैसे डिफाइन करें। समुच्चय जैसे कोई कई संख्याएं हैं, अब संख्याओं को हमने उसका संग्रह किया। अब संग्रह करने के बाद वो संग्रह सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर वो संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो हम कह सकते हैं वो संग्रह तो है, हमने संग्रहण कर लिया, एक संग्रह तो है, लेकिन वो क्या नहीं है, समुच्चय नहीं है। कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है वो संग्रह होता है, ठीक है, अवयवों का संग्रह होता है, लेकिन अवयवों का प्रत्येक संग्रह क्या नहीं होता, समुच्चय नहीं होता। इसलिए समुच्चय को मैं बताऊंगा। जैसे मैं कह दूं फॉर एग्जाम्पल समुच्चय ए ले लिया। अब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। कहने का मतलब है जो हम समुच्चय लेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1, 2, 3 ये क्या है, समुच्चय ए के अवयव है। 1, 2, 3 क्या है, समुच्चय ए के अवयव है। अब समुच्चय ए को हम प्रत्येक अवयव के बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं। अब ये जो लिखते हैं वो ओवरऑल ये मंझले कोष्टक में लिखा जाता है। ये जो कोष्टक दिख रहा है आपको, ये मंझला कोष्टक है, ये मंझला कोष्टक है, ये आपको लिखना है, ये रूल्स है। अब ये तो समुच्चय हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है पार्ट, समुच्चय हमने बी मान लिया, उसके अवयवों को मैंने 1, 2, 3, 4, क्या ये समुच्चय है, नहीं है समुच्चय। क्यों, क्योंकि समुच्चय एक रूल होता है, वो क्योंकि रिपीट नहीं करता। क्या होता है रूल, वो रूल ये होता है कि समुच्चय एक संख्या को दोबारा रिपीट नहीं करता। जैसे यहाँ पर दो बार रिपीट हुई है। अब ये 2 बार रिपीट हुई है, इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। अगर हम एक को हटा दें, अब ये समुच्चय है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि समुच्चय कभी भी क्या रिपीटिशन नहीं करता है, रिपीट नहीं करता है। और दूसरी बात, समुच्चय को हम लिखेंगे तो मंझले कोष्टक में लिखेंगे। उसको दिखाते कैसे हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। अब बात आई उसको उनके अवयवों को कैसे लिखते हैं, तो कॉमा करके उनके अवयवों को लिखते हैं। इसके बाद अब जैसे मैं कह दूं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, जैसे मैंने कह दिया 10 से छोटी, मैंने क्या कहा, 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब ये कैसे लिखेंगे 10 से छोटी, देखिए मान लिया मैंने कि कोई समुच्चय ए मान लिया, समुच्चय है, मंझला कोष्टक लगा। 10 से छोटी क्या हो सकती है, सीक्वेंस है। वैसे क्रम निर्धारण मतलब क्रम इसमें मायने नहीं रखता, चाहे आप 9 पहले लिख दो, चाहे आप 7 पहले लिख दो, ये क्रम निर्धारित नहीं करता। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ 1, 10 से छोटी 1 हो गई, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, ये हो गई 10 से छोटी। देखिए जो विषम प्राकृतिक, अब ये आपको समझना होगा, ये सब क्या है, प्राकृतिक। जो गिनती में गिनने वाली संख्याएं होती हैं, जो गिनती में हम जिन्हें गिन सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, लेकिन 10 से छोटी प्राकृतिक, कैसी प्राकृतिक, विषम प्राकृतिक। अब देखिए ये विषम है, ये 3, 5, 7, 9, ये विषम हो गई। तो ये कुल मिलाकर के ये हो गया समुच्चय।
समुच्चय ए। ये समुच्चय ए हुआ, इनके ये अवयव हुए, मध्य कोष्टक में लिखा और इसके बाद मैंने प्रत्येक अवयव के बीच में कॉमा का यूज किया। अब आगे चलते हैं। अब जानते हैं समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। देखिए, समुच्चय समुच्चय का निरूपण हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है समुच्चय निर्माण रूप। आइए देखते हैं। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। सारणीबद्ध रूप क्या होता है? जैसे मान लिया मैंने समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 मान लिया ये है। अब ये तो जो लिखा है ये समुच्चय का कैसा रूप है, कैसा निरूपण है? इस समुच्चय का रोस्टर कह सकते हैं या सारणीबद्ध रूप कह सकते हैं। इसके बाद इसी को यदि हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? समुच्चय ए बराबर x such that x such that x कॉमा x बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर। इसको दिखा रहे हैं, इस समुच्चय निर्माण में दिखा रहे हैं। इसी समुच्चय ए को हम समुच्चय निर्माण रूप में दिखा रहे हैं। ये तो रोस्टर रूप है, इसी को हम समुच्चय निर्माण में रूप में दिखा रहे हैं। तो x सच दैट x एलिमेंट ऑफ या x बिलोंग्स टू, ये क्या होता है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर तो कह दिया, अब कंडीशन क्या है? 5 तक। तो क्या कहेंगे? जहां x लेस देन 6, कह सकते हैं कि जहां जो x जो है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कह रहा है नेचुरल नंबर के अवयव हैं, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर है इसके अवयव। लेकिन एक कंडीशन दे दी कि जहां क्या है? x लेस देन, x छोटा है, किससे छोटा है? संख्या 6 से, 6 से छोटा है x। तो कह सकते हैं कि ये कंडीशन इस तरह से हम इसको रोस्टर रूप होता है, ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे चलते हैं। अब बात आती है कि समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। समुच्चय के प्रकारों की बात करते हैं तो समुच्चय के प्रकार जो होते हैं, कई प्रकार से समुच्चय होता है। नंबर 1 पहला प्रकार रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो तो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो।
ऐसा ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया ए बराबर x such that x element x such that x जहां x समअभाज्य संख्या है, जहां x सम ये नहीं, जहां कह सकते हैं x such that x जहां x लेस देन 1, जहां x लेस देन 1, ठीक है, ये चीज हो गई। या ये कह सकते हैं ये क्या है, ये समुच्चय निर्माण। अब इसको एक से छोटे, एक से छोटे, ये ऐसे ऐसे ये समुच्चय कोई ना बेटा, हाँ ठीक, देखिए ऐसे समुच्चय ए बराबर x such that x belongs to natural number x belongs to natural number जहां x लेस देन 1, इस तरह से लिखेंगे। तो x लेस देन 1 मतलब x का मान जो है वो 1 से छोटा है, और हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल नंबर कह रहे हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो कहने का मतलब है जो नेचुरल नंबर होंगे वो गिनती में गिने जाएंगे। अब ये जीरो क्या गिनती में आता है? क्योंकि x का मान जो है वो 1 से छोटा है, अर्थात कह सकते हैं जीरो। तो जीरो हो गया, जीरो से माइनस इंफिनिटी तक। तो कहने का मतलब है, तो ये क्या हो गया? ये बराबर क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या हम इसको फाई के रूप में लिख सकते हैं। ये फाई होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि जैसे मैंने कहा अभी बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है, बिलोंग्स टू के अवयव उसमें हैं, जैसे ए बराबर समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5। अब ये हमने समुच्चय ए के अवयव लिख दिए, ठीक है। अब जैसे मैं कह दूं कि 1 जो है 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो ए का अवयव जो है वो 1 है, दिया है। इसके बाद मैं कहता हूं 2 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है। ये बिलोंग्स टू का मतलब है कि ए का अवयव जो है वो 2 है, बिल्कुल है। इसके बाद मैं कह सकता हूं कि अच्छा 6 एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। क्या 6 बिलोंग्स टू ए है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में 6 है ही नहीं। ए का अवयव 6 है नहीं, समुच्चय ए में कोई अवयव ऐसा है जो 6 हो नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। ये बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू होता है। तो प्यारे बच्चों,
ये क्लास आज ही समाप्त होती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।